साथियों नमस्कार। आज मैं आपसे भर्ती के बारे में वार्ता करूंगा और जानकारी देता हूं कि आज होमगार्ड में हर वर्ष भर्ती निकाली जाती है। इसको एक नामांकन प्रक्रिया का नाम दिया जाता है। नामांकन प्रक्रिया एक आर्मी के तरह भर्ती की जा रही है। इसको नामांकन प्रक्रिया बताया जा रहा है। इसमें स्वयंसेवक भर्ती किए जा रहे हैं, जबकि जो पुलिस विभाग में समानताएं होती हैं भर्ती में, वो सब इस विभाग में समानता दी गई है। क्यों ना इसको होमगार्ड को स्थायी तौर पे भर्ती करके लिया जाए। होमगार्ड जवानों को जो वर्तमान में पंजीकृत हैं, उन जवानों के लिए जो व्यवस्थाएं लागू होनी चाहिए, क्या विभाग को उन पर प्राथमिकता देनी चाहिए। भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। 1 महीने तक लगभग फार्म भरे जाएंगे। 3842 पदों पर राजस्थान में ये भर्ती निकाली गई है। मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अन्य राज्यों में होमगार्ड की स्थिति बेहतर होने का जो मूल कारण है, वो मूल कारण वहाँ पर भर्ती का नहीं होना है। होमगार्ड जवानों के लिए हर वर्ष सुविधाओं में बढ़ोतरी कर उसी में से वो रिटायर होते जा रहे हैं, और उस बेड़े में संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनकी सुविधाएं बहुत अच्छी होती जा रही हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी लंबे अरसे से भर्ती नहीं की गई है, लेकिन होमगार्ड जवानों को ईएसआई जैसी सुविधा, पीएफ जैसी सुविधा ये देने की तैयारी है। होमगार्ड जवानों का जो मानदेय वेतन है वहाँ पर काफ़ी अच्छी तादाद में देते हैं। लगभग 27,000 रुपये वहाँ पर उनका वेतन है। उसके अलावा अगर बात करें तो उनको रेगुलर एक सिपाही की तरह काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ पर जो संख्या उपलब्ध है, सबसे पहले उसका नियोजन हो। सबसे पहले उन लोगों को प्राथमिकता दी जाए जो वर्तमान में हैं। मैं अच्छा मानता हूँ कि नए युवाओं को अवसर दिया जा रहा है, लेकिन अवसर किस चीज़ का दिया जा रहा है? सिर्फ वर्दी पहनने का अवसर है, और इस वर्दी का एक मान देखा जाए, मैं मानता हूं कि होमगार्ड में जो भर्ती होने आ रहे हैं, आर्मी, पुलिस, आरएसी या केंद्रीय सुरक्षा बल, जो इनमें भर्ती होना चाहते हैं या असफल रह जाते हैं, वो सब होमगार्ड को ट्राई करते हैं। उनको कहा जाता है कि ये लोग वर्दी से प्यार करते हैं, लेकिन उस वर्दी के अंदर जो छिपा हुआ हिडन कॉस्ट है, उसका जो मूल सार निकलने की बात अगर अपन करें तो वो मूल सार क्या होना चाहिए? क्या इस वर्दी का, क्या आप वर्दी के इस बेड़े में आने के बाद बिना वर्दी भी काम करना होता है? तो साथियों, मैं आप सबको भर्ती होने के लिए शुभकामना, लेकिन एक सचेत करने के साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि युवाओं, मेहनत करो, आगे बढ़ो। भर्तियां और भी हैं। अगर आप लगन से, मेहनत से कोई काम करते हैं तो आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। हमारे यहाँ होमगार्ड्स में भी प्रमोशन होता है, लेकिन सिर्फ प्रमोशन होता है, पद का प्रमोशन होता है। ना तो आपकी सैलरी बढ़ाई जाए, ना ही आपको कोई अलग से औहदा दिया जाए। विडंबना है ये। मैं राजस्थान की सरकार और विभाग से एक अपील के तौर पे ये कहना चाहूँगा कि कम से कम प्राथमिक तौर पर जो वर्तमान में होमगार्ड्स हैं, उनको उनके परिवार को संरक्षण प्रदान करने का काम करें। उनको बेहतर सुविधाएं मिल सकें, ताकि विभाग में आने के बाद वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। तमाम सर्विसेज में अगर देखा जाए तो पेंशन सुविधाएं लागू हैं। रिटायरमेंट पर एक अच्छा खासा फंड उनको दिया जाता है। इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि संगठन सरकार से ये मांग करता है कि होमगार्ड जवानों को कल्याण कोष या होमगार्ड जवानों के परिवार कल्याण के लिए जब अपनी आयु पूर्ण कर लेते हैं, रिटायरमेंट होता है, तब उनको एक अच्छी खासी रकम देनी चाहिए, ताकि पेंशन सुविधा नहीं होने के कारण वो अपना जीवन यापन कर सकें। मैं आप सबको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को विभाग से
बिना उसके हटा दिया गया है, बाहर रखा है उन लोगों की बहाली, कुछ लोगों को द्वेषता पूर्वक ही सही, लेकिन उन लोगों को एक कंपटीशन के तहत माना जा सकता है कि जब तक मैं हूं तब तक उन्हें नहीं आने दूंगा, ऐसी भावना के साथ उनके साथ जो भेदभाव और व्यवहार किया गया है, उन लोगों को भर्ती पूर्व बहाल किया जाए। ये मैं बिल्कुल एक सजेशन के तौर पे कहना चाहूँगा कि उनको बहाल किया जाए, ताकि वो लोग भी एक महसूस करें गौरवान्वित कि हमें न्याय मिला। मिलना क्या है वो तो खुद भी जानते हैं, लेकिन एक सिर्फ इतना हो जाएगा कि हमने इतने लंबे अरसे तक इंतजार किया, हमें न्याय मिला। डिस्चार्ज जवान है, कोई पेंशन की सुविधा नहीं है, कोई ऐसा बड़ा प्रावधान नहीं है, तो फिर उनकी सुनवाई क्यों नहीं की जाए। आज नई भर्ती पर 4000 पदों पर एक बहुत बड़ी संख्या होती है, एक विभाग में सीधी भर्ती 4000 पदों पर, इसमें से कोई बहुत ज़्यादा लोग नहीं है, 150-200 जो जवान हैं उनको न्याय दें, और जो बाकी पूरे जो बाकी इतनी बड़ी संख्या, बड़ी तादाद में जो इसमें ऑन रोल हैं जवान, उनके ऊपर बैठकर सरकार, विभाग और जवानों से इसका सुझाव प्राप्त कर और उनके ऊपर गहनता से डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को ऐसे प्रस्ताव जाने चाहिए कि इन सुविधाओं से होमगार्ड जवानों का भविष्य उज्जवल हो सकता है और इस डिपार्टमेंट का नाम ऊंचा होगा। ऐसी सोच के साथ जो हमारे विभाग में बड़े हमारे आला अधिकारी अफसर बैठे हुए हैं, उनको एक सुझाव के तौर पर, सरकार को एक प्रस्ताव के तौर पर ये लिखित में भेजना चाहिए कि इनको ESI PF भी होना चाहिए, इनके लिए कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे कि ये सुविधाएं यहाँ लागू की जा सकें। मैं बताना चाहूँगा, देश में बिहार के अंदर होमगार्ड्स को ESI PF और भी काफ़ी अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। चंडीगढ़ होमगार्ड्स को 46,000 रुपये वहाँ डेली, मतलब TA और DA, ये सुविधाएं दी जाती हैं। तो क्यों ना ऐसा हो, केंद्र सरकार को भी इस पे विचार करना चाहिए। जैसे अभी अमित शाह जी ने हरियाणा में गुड़गांव में मीटिंग की थी, उसमें कानून व्यवस्था को लेके होमगार्ड का भी मुद्दा रखा। तो कानून व्यवस्था में होमगार्ड अहम भूमिका निभाते हैं, आदेश की पालना में अपनी जान जोखिम में डालते हैं। तो ऐसे फ्रंट लाइनर्स, ऐसे जो पहली पंक्ति में खड़े हुए होमगार्ड जवान हैं, इनका उद्धार करने के लिए सरकार, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, उनको भी प्रथम पंक्ति में आकर इन होमगार्ड जवानों के लिए बेहतर सुविधाओं का अंबार लगाना चाहिए, ताकि देश में आज़ादी के समय गठन की गई इस फोर्स का अस्तित्व बना रहे और ऊंचा हो। साथियों, आज हमारे बीच युवाओं की संख्या बढ़ने वाली है। भर्ती में जो युवा शामिल होंगे वो कहीं ना कहीं हमसे जुड़ेंगे। मैं उनको उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना देता हूं, लेकिन फिर भी मैं सरकार से और विभाग से ये अपील करना चाहूँगा कि विभाग की तरफ से सरकार के पास में इनके भविष्य को लेकर बेहतर से बेहतर, वर्तमान में सरकार का आखिरी बजट है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि आप मुझसे मांगते मांगते थक जाएं, तो संगठन की तरफ से हमने हर प्रयास करके सरकार के तमाम चैम्बरों तक होमगार्ड जवानों की मांग को पहुंचा दिया है। लेकिन क्या विभाग का भी ये फर्ज नहीं बनता? आप इस एक बड़ा संचालक का काम करने वाले और हमारे एक एज ए गार्जियंस आप बैठे हुए हैं, तो क्या आपका फर्ज नहीं होता? आप आए, आगे बढ़ें और सरकार के पास आगे से चल के प्रस्ताव भेजें कि इनके भविष्य को उज्जवल किया जाए। ये मांग नहीं, ये निवेदन है, और इसको आप हृदय सहानुभूतिपूर्वक इस पर विचार करके सरकार के खुले
आमंत्रण पर कि आप मुझसे मांगिए, हम आपको देंगे। तो धन्यवाद देते हुए आप भी एक प्रस्ताव के तौर पर, सुझाव के तौर पर बजट प्रस्ताव भेजें, जिसमें होमगार्ड जवानों के लिए खुशियों का अंबार हो। इसी के साथ मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। आगे आने वाले समय में बहुत सारी जानकारियों के साथ मैं फिर आपके साथ बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।